बिहार की लोकप्रिय लोक गायिका और बिहार कोकिला के नाम से मशहूर शारदा सिन्हा का पटना के गुलबी घाट में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा। छठ महापर्व के नहाय खाए की संध्या पर आई इस खबर ने पूरे बिहार को गमगीन कर दिया। शारदा सिन्हा के गीतों के बिना छठ अधूरी है। एम्स से नई दिल्ली एयरपोर्ट के लिए शारदा सिन्हा का पार्थिव शरीर निकल चुका है। बुधवार की सुबह 9:40 की इंडिगो की फ्लाइट से शव को पटना लाया जा रहा है। पटना में दोपहर 12 बजने के बाद अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। कल यानी गुरुवार को पटना में राजकीय सम्मान के साथ पद्म भूषण शारदा सिन्हा का अंतिम संस्कार होगा। भाजपा सांसद मनोज तिवारी शारदा सिन्हा के अंतिम दर्शन करके अस्पताल पहुंचे थे, जहां की तस्वीर शेयर कर उन्होंने श्रद्धांजलि दी है और कहा, बड़ी बहन शारदा दीदी जी की अंतिम दर्शन आज एम्स दिल्ली में किए। दीदी शारदा का निधन भोजपुरी जगत और देश के लिए अपूरणीय क्षति है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी ने बताया कि राजकीय सम्मान के साथ शारदा सिन्हा का अंतिम संस्कार पटना में होगा। मनोज तिवारी ने बताया कि आज दोपहर 12 बजने के बाद शारदा सिन्हा के शव को अंतिम दर्शन के लिए पटना में रखा जाएगा। परिवार यहाँ पे है और अब ये सच्चाई है कि शारदा दीदी हम लोगों के बीच अपने इस शरीर से नहीं रहीं। अभी परिवार ने निर्णय किया है कि इनकी अंतिम संस्कार सब कुछ बिहार की धरती पटना में होगा और थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री जी ने भी घटना पे बहुत दुख व्यक्त किया है। आज बात भी किया था अंशुमन जी से और हमें भी आया कि चल के वहाँ सब देखो, तो हम लोग ये सारी व्यवस्था इनकी देखेंगे। बिहार सरकार से भी मेरी बात हुई है, उनको पूरे सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा। मेरे लिए तो व्यक्तिगत रूप से भी बड़ी क्षति है। शारदा दीदी से अभी मेरी पिछली बात हुई तो उनका था कि मैं तुम्हारे घर आऊँगी, लेकिन वो रह गया। लेकिन वो हम लोगों के दिलों में हमेशा रहेंगी। अभी मैं अंशुमान जी का ट्वीट पढ़ रहा था, ये पर लिखे कि जिनके स्वरों से लोगों की छठ होते थे, उसी छठ के नहाए खाए पर उन्होंने अपना ये स्थूल शरीर छोड़ा है। हम लोग, मैं जानता हूँ कि उनको मानने वाले, एक तो उनका परिवार है, लेकिन उससे बहुत बड़ा परिवार शारदा सिन्हा दीदी का है। वो सभी लोगों को एक दुख बर्दाश्त करने की शक्ति मिले। बाकी अंशुमान भाई बताएंगे कि आगे क्या करना है। आप कुछ कहना चाहो तो? जी, अभी बहरहाल जैसा विचार किया गया है, क्योंकि पिताजी का जहाँ पे अंतिम संस्कार हुआ था अभी 1.25 महीने पहले, उसी जगह पे माँ का भी किया जाए तो दोनों को शांति मिलेगी। इसीलिए पटना ही विचार किया गया है और गुलबी घाट का ही प्रयास रहेगा। और कल कितने बजे आप लोग निकलेंगे दिल्ली से? कल सवेरे 9:40 की फ़्लाइट से सब कुछ ले जाने की व्यवस्था हो रही है। अभी छठ भी चल रहा है मनोज जी, और उनके गानों के बिना अधूरा होता है छठ। हर जगह जहाँ भी छठ हो वहाँ पे गाना उनका शारदा जी का बजता ही था। मैं अभी, हमारी पत्नी छठ कर रही हैं और मैं घर में वो जब खा रही थी नहाए खाए के वक्त, तो उस समय भी उन्हीं का गीत बज रहा था। जब हमको ये समाचार प्राप्त हुआ, हमारी पीएमओ से भी फ़ोन आया और अब ये कैसा संजोग है, ये ईश्वर की क्या रचना है, हम तो सोच नहीं सकते कि ये सबके ज़ुबान पे। अभी 3 दिन पहले हम लोग, आपने देखा होगा, मैंने एक ट्वीट भी किया था कि जब दिल्ली के सभी छठ समितियों को लोग बैठे थे तो सब ने शारदा दीदी के बढ़िया स्वास्थ्य हो जाए इसके लिए प्रार्थना किया था। मगर अब इसके सामने तो होनी के सामने किसी की कोई चल नहीं सकती। तो कल 9:40 की फ़्लाइट से पटना के लिए प्रस्थान करेंगे और वहाँ पे जो भी कार्यक्रम होगा वो परिवार के द्वारा बता दिया जाएगा। ठीक है।